श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं एक ऐसे विषय पर जिसकी जानकारी समस्त साधक साधिका को होना चाहिए, क्योंकि कोई भी साधक या साधिका जब भी साधना करते हैं तो सबसे पहले बात आती है हमारे गुरुदेव की कि हम किस गुरु को गुरु मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार हम किसी भी साधना को करते हैं। साथ ही हमारे कुल देवी देवता की हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बहुत से साधक हैं जिन्हें अभी तक अपने कुल देवी देवता की जानकारी नहीं है। वो साधना के क्षेत्र में आ चुके हैं लेकिन कुल देवी देवता की साधना करना चाहते, बिना नाम के वो साधना करते हैं, अपनी कुल देवी के निमित्त कुछ करना चाहते हैं, उनकी पूजा पाठ करना चाहते हैं, उनका स्थान की जानकारी चाहते हैं, उनका नाम जानना चाहते हैं। क्योंकि अभी पूजा पाठ तो कर रहे हैं, कुल देवी के नाम के हम भोग भी दे रहे हैं और हम उनके नाम के पूजा पाठ कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, लेकिन बिना नाम के। तो देखिए, कुल देवी को ही सबसे पहले मनाना होता है। यदि कुल देवी हमसे नाराज़ रहती है तो हमारे घर में कोई भी अच्छे कार्य नहीं होते। हम कितनी भी पूजा पाठ करते हैं और यदि हमारी कुल देवी हमसे नाराज़ है तो उसका पुण्य फल हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए कि आप अपने कुल देवी को कैसे पहचान सकते हैं, उनकी सेवा कैसे करें और साथ ही अपनी कुल देवी को अपने घर में कैसे स्थान देंगे। और आपकी कुल देवी जहाँ पर भी हो, जिसकी जानकारी आपको नहीं है, स्थान की जानकारी नहीं है, आप उन्हें अपने घर में कैसे लेके आ सकते हैं, उसके लिए आज जानकारी लेकर आए हैं। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ यदि आप चीज़ें करेंगे तो बिल्कुल उसमें आपको फल प्राप्त होगा। साथ ही आप पूर्ण विश्वास के साथ ये चीज़ें करते हैं, कुल देवी आपके घर में स्थापित तो होंगी ही, साथ ही अपने होने का अनुभव भी आपको करवाएंगी। साथ ही आपको सपने में दर्शन जरूर देकर बताएंगी कि उनका स्थान कहाँ पर है, उनका क्या नाम है, और आपके ऊपर पूर्ण कृपा और आपके घर में आपको अलग ही एक अनुभव होगा। चीज़ें सुधरने लग जाएंगी, आपको अच्छी चीज़ों का आभास होगा, आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनेगा जब आप ये उपाय करेंगे। तो अपने कुल देवी की जानकारी के लिए आप ये चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। कोई कठिन उपाय नहीं है। माता रानी की आपको पूजा पाठ करना है और एक मंत्र का जाप करना है। कुल देवी माता स्वयं आपको दर्शन देंगी सपने में, या फिर आपको किसी तरह से अनुभव कराएंगी, या किसी के जरिए आपको उनका पूरा पता आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ वो स्थापित हैं और क्या उनका स्वरूप है, स्वयं खुद जान पाएंगे। तो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से आप इस साधना को कीजिएगा। ज़्यादा समय की साधना तो नहीं है, घर के परिवार के किसी भी सदस्य के माध्यम से पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस साधना को कीजिए। करना क्या है वह हम आपको बता देते हैं। जब आपके घर में कुल देवी देवताओं को या आपके घर के देवी देवताओं को बांध दिया जाता है तो आप कुल देवी के निमित्त भोग देते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए साधना करते हैं, तो भी आपको अनुभव नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि घर में बंधन रहता है तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो आपको ऐसी चीज़ें घर में करनी होगी, ऐसा उपाय करना होगा जो कि इतना मजबूत हो, ताकतवर हो, इतनी शक्तिशाली प्रबल शक्ति उसमें हो, ताकि वो आपके कुल देवी देवता आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर तो खड़े हैं पर घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर में एक प्रबल शक्ति होगी जो उस चीज़ को अंदर की तरफ खींचेगी, आपके कुल के देवी देवताओं को अंदर की तरफ खींचेगी और स्थान देगी। फिर आपको अनुभव भी होंगे और आप स्वयं उसका आभास भी कर पाएंगे। आपके परिवार में काफ़ी समय से कुल देवी देवता की पूजा नहीं होती और आप एकदम से कुल देवी देवता की पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं और आप कहते हैं कि हमें अनुभव नहीं हुआ, हम उन्हें भोग दे रहे हैं, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भी हमारे घर में कुछ अच्छा आभास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि काफ़ी समय से कुल देवी देवता को पूजा नहीं जा रहा था दर पीढ़ी, तो आपको उनकी जानकारी भी नहीं। लेकिन अब आप साधना के क्षेत्र में जुड़कर ये चीज़ें कर रहे हैं तो वो कुल देवी जो आपसे कुपित हैं, आपसे नाराज़ हैं, तो उन्हें मनाने के लिए आपको चीज़ें करना होगा। तो कुछ उपाय बता रहे हैं, वो उपाय कीजिएगा, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से कीजिएगा तो पूरा फल प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, किसी चीज़ को करने में कोई नुकसान नहीं है यदि हम उसको करते हैं और हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं तो ही उसका फल प्राप्त कर पाते हैं। तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, तो आप अपने कुल देवी देवता के निमित्त जानकारी ले पाएंगे और आपके घर में वो स्थान भी ग्रहण करेंगी। को 9 नारियल लेने हैं। यदि आपको ऐसे नारियल मिल जाते हैं जिसके ऊपर उसकी छाल भी रहती है, पूरा पैक नारियल रहता है जो अंदर से नारियल, उसमें पानी भी होना चाहिए, ऐसे 9 नारियल आपको ले लेना है। यदि ऐसे नारियल मिल जाते तो ठीक है, अन्यथा ऐसा नारियल लीजिएगा जिसकी बूछें, जो ऊपर की बूछ रहती है वो खिंची हुई ना हो, तो ऐसा नारियल लीजिएगा। 9 नारियल ले लीजिएगा और आपको ये शुक्रवार के दिन से शुरू करना है, 9 शुक्रवार तक आपको करना है। 9 नारियल ले लीजिएगा। पहले शुक्रवार को आपको एक नारियल लेना है, उसकी पूजा पाठ करनी है, गंगा जल छिड़क के अच्छे से पूजा पाठ कीजिए और अपने घर के मंदिर में जहाँ आप कुल देवी देवता की पूजा करते हैं, अपने घर के मंदिर में उस नारियल को स्थापित कीजिएगा और आपको एक मंत्र बोलना है। अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिए और वहाँ पे आप कंडे पे गुड़ घी, उसमें 2 लौंग एक इलायची मिला के 3 बार भोग दीजिएगा, 3 बार जल छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है, मंत्र भी हम आपको बता देते हैं।
शुद्ध घी का आपको दीपक लगाना है और फिर आपको उस नारियल को देखते हुए और अपने कुल देवी देवता को जहाँ आपने स्थान दिया है, जहाँ पूजा पाठ करते हैं, उनकी तरफ देखते हुए इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। रोज़ाना आपको जाप नहीं करना है, शुक्रवार के दिन शाम के समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र बता देते हैं। ओम मेरे कुल देवता घर आवे आवे, वम वम ओम ओम इम, हर हालत में मेरे घर आवे ओम। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और जाप करने के बाद उस नारियल को हाथ जोड़ के प्रणाम करना है। उसके पश्चात आपको जब आपका मंत्र जाप हो जाता है, उस नारियल को वहाँ से उठाकर एक अलग थैली में आपको मंदिर में से उठाकर रख देना है। और जो हमने 9 नारियल का कहा है, फिर अगले नारियल का अगले शुक्रवार को आपको पूजन करना है शाम के समय, और इसी तरीके से मंत्र जाप करना है। मंत्र मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ओम मेरे कुल देवता घर आवे आवे, वम वम ओम ओम ईम, हर हालत में मेरे घर आवे ओम। इस मंत्र का आपको जाप करना है। आप नारियल को वहाँ से हटाएंगे तो हटाने से पहले आपको हाथ जोड़ के अपना नाम और गोत्र बोल के प्रार्थना करनी है कि हे मेरे कुल देवी देवता, मुझ पे कृपा कीजिए, आप यहाँ पे स्थापित होइए, मुझसे जो भी गलती हुई उसमें मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे घर में मंगल कार्य होने दीजिए और साथ ही मेरे घर में आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि मेरे जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करना है। फिर उस नारियल को उठा के आपको रखना है। 9 शुक्रवार तक आपको ऐसे ही करना है, हर बार उठा के रखना है। जब आपके 9 शुक्रवार पूरे हो जाते हैं, उसके बाद सीधे रविवार के दिन जब 9वां शुक्रवार हो जाएगा, तो उसके बाद आने वाले रविवार के दिन आपको अच्छे से पूरे नारियलों को छील लेना है। छीलने के बाद उसके अंदर जो गोला निकलेगा, फोड़ना नहीं है, गोला निकलेगा, उसमें नारियल की आंखें बनी रहती हैं। तो मंदिर में, अपने घर के मंदिर में बैठ के उन आँखों के ऊपर आपको हल्दी का तिलक करना है। उसके ऊपर फिर आपको कुमकुम का तिलक करना है। 9 नारियल के ऊपर सभी पे कर लीजिएगा। उसके बाद हाथ जोड़ के अपने कुल देवी देवता को प्रणाम कीजिएगा। फिर उस नारियलों को ले जाकर आपके आसपास जहाँ पे भी गणेश जी का मंदिर हो, वहाँ गणेश जी के मंदिर में जाइएगा। गणेश जी भगवान के सामने हाथ जोड़ के मंदिर में जाके प्रार्थना करना है कि हे मेरे गणपति महाराज, मेरे घर के कुल देवी देवता के निमित्त मैंने पूजा की है, आराधना की है, तो मुझ पर कृपा कीजिए। जो भी हमसे गलती हुई है उसको क्षमा कीजिए। कुल देवी कुल देवता हमारे घर में स्थान ग्रहण करें। ऐसी प्रार्थना करके वहाँ पर आप मोदक का या फिर लड्डू का भोग लगाइए। उसके पश्चात मंदिर, गणेश मंदिर के बाहर आके, जब गणेश मंदिर के बाहर जो खाली जगह होती है, ठीक है, मंदिर से बाहर आ जाना है। जो रोड होता है या फिर थोड़ी जगह होती है या गली होती है, वहाँ पर आपको उन नारियलों को फेंक कर तोड़ना है। बैठ के नहीं तोड़ना है, उसे जोर से ज़मीन पर फेंक के फोड़ना है और वहाँ से फिर अपने घर आ जाना है। उसके बाद घर आने के बाद अपने कुल देवी देवता के निमित्त आपको भोग लगाना है। उसके पश्चात आपको दीपक जलाना है और धूप नैवेद्य से उनकी प्रार्थना करनी है, उनकी अर्चना करनी है। उसके बाद आप स्वयं एक अनुभव का आभास करेंगे कि आपके घर में कुल देवी आ चुकी हैं। जब आप घर में दीपक लगाएंगे तो उस दीपक की जो लौ होगी वो ऊपर बढ़ती हुई नज़र आएगी, उसमें फूल बनता हुआ आपको नज़र आएगा। साथ ही आपके घर में किसी प्रकार से तितली या फिर कोई चिड़िया पक्षी आपके घर में प्रवेश करेंगे, ऐसा आपको दिखेगा भी, आपको आभास भी होगा। साथ ही एक सुगंधित खुशबू आपके घर में अलग से आप महसूस करेंगे, जिसका अपने घर में किसी भी तरीके से आपने कोई अगरबत्ती नहीं लगाई है, धूपबत्ती नहीं लगाई है, फिर भी आपको एक घर में एक अलग ही महसूस होगी खुशबू। तो आप समझ पाएंगे कि आपके घर में कुल देवी देवता विराजमान हो चुके हैं। कुछ चीज़ें बताइए, उनमें से कुछ ना कुछ संकेत तो आपको प्राप्त होंगे। या तो आपको सपने में माता रानी के दर्शन होंगे, या तो फिर आपके घर में चिड़िया दिखाई देगी या तितली आएगी, या तो आपके जो दीपक की लौ है वो बहुत ज़्यादा प्रज्वलित होगी और ऊपर की तरफ उठती जाएगी। आपको कुछ ना कुछ संकेत जरूर प्राप्त होंगे, जिससे आप ये चीज़ों को स्वयं समझ पाएंगे। तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। जो 9 शुक्रवार के उपाय आप करेंगे, ये 9 नारियल को जैसे ही आप फोड़ेंगे, आपके घर में कुल देवी देवता की कृपा होगी और वह स्थान ग्रहण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।